इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेकर बहुत चर्चाएं हुई हैं। ख़ासतौर पर छावा फिल्म जो हाल ही में रिलीज़ हुई, विक्की कौशल की संभाजी राजे पर बनी, यानी शिवाजी महाराज के बेटे महाराज संभाजी राजे पर बनी फिल्म को लेकर और तेज़ हो गई थी। ये बात है औरंगज़ेब को लेकर। औरंगज़ेब एक आताताई जो विदेशी आतंककर्ताओं में से एक, जो भारत में पहुंचा और फिर यहाँ मुगल शासन को अपने हाथ में लेने के बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर कई बातें अलग अलग तरीके की कही जाती हैं। ख़ासतौर पर बार बार इस तरफ इंगित करने के बाद अब ये पूरा मामला ना सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, बल्कि लोगों के मन में भी अलग अलग भावनाएं इकट्ठा हो गई हैं। और अब लोगों का ये कहना, एक बड़ी राय ये है कि औरंगज़ेब जैसे कि कब्र, यानी औरंगज़ेब जिसने बड़े पैमाने पर जेनोसाइड कराया, उस दौरान ये कहा कि हिंदू धर्म से परिवर्तन होकर इस्लाम में जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर कन्वर्जेंस कराया, यानी धर्म परिवर्तन कराए, मंदिरों को गिरवाया, उसकी कब्र को नहीं होना चाहिए। उसकी कब्र नागपुर शहर में है और जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसे हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर 17 मार्च को कुछ संगठनों ने एक प्रदर्शन शुरू किया छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा के नीचे, और धीरे धीरे जब देर शाम होने लगी, यानी 17 मार्च की देर शाम, ये पूरा प्रदर्शन एक उग्र रूप में लेकर खड़ा हो गया। वहाँ अचानक से जब ये अफवाह किसी ने उड़ाई कि कुछ धार्मिक ग्रंथों को, यानी इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई कुछ धार्मिक चीज़ों को जलाया गया है, इस बात को सुनकर वहाँ दूसरे पक्ष के लोग इकट्ठा हुए और ये पूरी घटना हिंसा में परिवर्तित हो गई। गाड़ियों में आग लगाना, तोड़फोड़ करना, लूटमार जैसी बातें शुरू हो गई और कई सारे लोग जो बेकसूर थे, जो उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे, वो इसकी जद में आए। कई सारे लोगों में इरफान अंसारी भी एक थे जो 38 साल उम्र थी, और उन्हें भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया इस पूरे हिंसक घटनाक्रम के दौरान, और जिनकी मौत हो गई है इलाज के दौरान। साथ ही साथ अगर अभी की बात करें तो उस वक्त वहाँ पूरे मौके पर, यानी 11 थाने हैं, उनमें से 10 अलग अलग थानों के क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसमें अब ढील दे दी गई है और फिलहाल स्थितियां वहां सामान्य है। लेकिन एहतियातन पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ कई टुकड़ियां, अलग अलग जवानों की, अलग अलग रेजिमेंट्स की वहां पर एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, यानी आपात स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए अभी रेस्ट मोड पर वहीं पर तैनात हैं। लिहाजा पीस कमेटी की बात करें तो वहाँ दोनों पक्षों के लोगों से प्रशासन ने बातचीत की है और कहा है कि ये पूरा फैसला अब अदालत तय करेगी, क्योंकि मामला अदालत की तरफ बढ़ गया है। और औरंगज़ेब की कब्र को हटाए जाने को लेकर महाराष्ट्र की संसद से लेकर देश की संसद और तमाम जगहों पर चर्चाएं तेज़ हुई थी, और अब जब ये पूरी घटना या पूरी चर्चा हिंसा में परिवर्तित हो गई नागपुर में, तो उसके बाद से इस पूरी घटना को लेकर अलग अलग तरीके से एहतियात बरती जा रही है। और ख़ासतौर पर औरंगज़ेब की कब्र के मामले को लेकर अब ये पूरा मामला आने वाले दिनों में कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि इस पूरी घटना के बाद अब स्थितियों को पूरी तरह सामान्य किया गया है और तकरीबन 10 थाना क्षेत्रों में जहां कर्फ्यू लगाया गया था, वहां स्थितियां सामान्य हैं। इस घटना में इस बात में कोई दो राय नहीं कि कई सारे बेकसूर लोग जो वहां से गुजर रहे थे, उस वक्त शाम का वक्त था, लोग मार्केटिंग कर रहे थे, कुछ लोग अपने दफ्तरों से घरों की तरफ जा रहे थे, वो इस हिंसा का शिकार हुए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से किसी ने अफवाह उड़ाई कि वहाँ किसी इस्लामिक धर्म की धार्मिक किताब को आग के हवाले कर दिया गया, और उसके बाद दूसरे पक्ष के लोग वहाँ आए गुस्से में, और फिर दोनों पक्षों में आपस में झड़प हो गई, जिसके चलते वहाँ तमाम तोड़फोड़, गाड़ियों में आगजनी और कई बेगुनाह लोगों को उस हिंसा का शिकार होना पड़ा। अक्सर ऐसी घटनाओं में ऐसा ही होता है। जिन लोगों को कोई मतलब नहीं, जो अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो इस तरह के हिंसा के जद में आ जाते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर एक जांच कमेटी सेटअप की गई है जो जांच भी कर रही है, लेकिन इस दौरान फिलहाल नागपुर में स्थितियां सामान्य कर दी गई हैं। जो कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लगाया गया था, यानी 11 में से 10 थाना क्षेत्रों में, वहां भी कर्फ्यू पे ढील दे दी गई है, यानी स्थितियां पूरी तरह सामान्य हैं। लेकिन एहतियातन पुलिस बल को वहां अभी भी तैनात किया गया है। रिजर्व पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स, सीएमपीएफ के जवानों को वहां रेस्ट मोड पर अभी फिलहाल एहतियातन रखा गया है।